अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ रिफाइनरी सेक्टर का टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है आप लोगों को समझ में आ सकें कि आने वाले दिनों में आपने किन लेवल्स के ऊपर रिफाइनरी सेक्टर के जो मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स हैं उनके अंदर आप लोगों ने काम करना है। तो इन्हीं स्क्रिप्ट्स को हम बारी बारी से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले जो है आप लोगों के साथ अपनी अचीवमेंट मैं डिस्कस करता हूँ। तो अचीवमेंट थी हमारी प्रीमियम ग्रुप की। तो बाई कॉल दी हुई थी मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर एयर लिंक के अंदर। तो बाइंग थी हमारी 19 रुपये से लेकर 19.5 रुपये की रेंज के अंदर, और इसके अंदर जो हमारा फाइनल टारगेट था वो 21 रुपये और 40 पैसे का था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे वाले दिन इसने हमारा जो फाइनल टारगेट था वो अचीव कर लिया है। अभी इसने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो वीडियो के लास्ट सेगमेंट के अंदर जो है इसका मैं आने वाले दिनों के लिए भी जो ट्रेड सेटअप है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आने वाले दिनों में आपने इसके अंदर जो है किस तरह ट्रेडिंग करनी है। तो इस वीक के अंदर अगर हम देखें तो जिसकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो उनमें से ये एयर लिंक भी एक था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमने टाइमली जो है बाई कॉल की हुई थी, बाई कॉल मैंने दी हुई थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाई सेल के सिग्नल जो है आप लोगों को भी मिलते रहें तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी जो हम डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस जो है इसके बिल्कुल मिनिमम से मैंने रखे हुए हैं, जो कि पूरे साल के जो है वन टाइम आपको 6000 जो है पे करना होगा। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए, वैसे जो मंथली फ़ीस है वो 3000 है। तो उसके कंपेयर में अगर ये देखें तो ये बिल्कुल मिनिमम से चार्जेस जो है वो बन रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये जो है लिमिटेड टाइम के अंदर जो आप इस ऑफ़र को जो है अवेल कर सकते हैं। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं। तो पहला स्क्रिप्ट जो है रिफाइनरी सेक्टर का वो है हमारे पास ATRL। तो ATRL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये आपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो है मूव कर रहा है। तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये होती है कि हमने सपोर्ट के ऊपर जो है बाई करना होता है और रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो हमने सेल करना होता है। तो अगर हम इसके अंदर जो है 1 से 3 महीने की रेंज के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन देखें तो सपोर्ट हमारे पास बन रही है 137 रुपये की और रेजिस्टेंस जो है वो 177 की बन रही है। तो जब मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी उस वक्त इसकी प्राइस जो है वो 177 के अराउंड थी। तो उस वक्त मैंने बताया था कि ये अपनी रेजिस्टेंस के करीब है, आप इसमें जो है सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। अगर आपने इसमें बाइंग की हुई है तो आप इसमें जो सेलिंग कर सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो फिर आप इन लेवल्स के ऊपर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। और नीचे मैंने जो है इसके 3 टारगेट भी बताए थे जहाँ तक इसकी आने वाले दिनों में प्राइस गिर सकती थी। तो 177 के ऊपर जो मैंने सेलिंग करवाई थी। तो उसके बाद अगर हम देखें तो इसने जो लो लगाया वो 166 का लगाया है, लेकिन इसके जो एक्सपेक्टेड टारगेट हैं वो 158 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 145.5 का है, और जो फाइनल टारगेट है वो राउंड अबाउट 137 का है। तो यहाँ तक प्राइस आने वाले दिनों में इसके अंदर गिर सकती है। तो ऊपर जो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, यानी जिसके ऊपर अगर ये प्राइस चली जाती है तो ये अपने साइडवेज ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो वो 177 से लेकर 183 की रेंज है। अगर ये प्राइस इसके ऊपर निकल जाती है तो फिर जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो शॉर्ट सेलिंग जो है छोड़ देंगे, फिर इसके अंदर बाइंग ऑन डिप्स की जो है स्ट्रेटजी के ऊपर चले जाएंगे। तो अगर ये प्राइस आने वाले दिनों में नीचे गिरती है तो फिर जो आप लोग वेट करें कि आपको ये 137 रुपये के राउंड अबाउट मिले। तो अगर यहाँ के ऊपर आपको मिलता है तो फिर इसके अंदर जो है एक वेरी लेस रिस्क की जो है ट्रेड होगी। तो आप इजीली जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा जो है बगैर रिस्क के जो है अच्छा खासा जो है गेन बना सकते हैं। ATRL के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास PRL। तो PRL के अंदर जो है मैंने ये आई थिंक इस मंथ में या लास्ट मंथ के अंदर जो है मैंने बाइंग करवाई थी, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी करवाई थी और अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी। तो उस वक्त हमने ये जो ट्रायंगल फॉर्मेशन है इसके ऊपर जो इसके अंदर बाइंग करवाई थी। तो जब इसने ये ब्रेकआउट किया था 13 रुपये 23 पैसे का, उस वक्त मैंने इसके अंदर बाइंग कॉल दी थी। फर्स्ट टारगेट था हमारे पास 14.5 का, सेकंड टारगेट था 15 रुपये का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस कैंडल के अंदर अगर हम देखें तो दोनों टारगेट जो है वो अचीव हो गए हुए हैं। तो उसके बाद जो हमारा फाइनल टारगेट था वो 15 रुपये और 60 पैसे के राउंड अबाउट है। तो जो अभी जिन्होंने ये 2 लेवल्स के ऊपर जो प्रॉफिट बुकिंग कर ली हुई है उनके लिए तो वेल एंड गुड, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं। लेकिन जब भी मैं बाइंग या सेलिंग की कोई भी कॉल देता हूँ तो मल्टीपल लेवल्स में बताता हूँ कि आपने बाइंग भी जो है मल्टीपल लेवल्स में करनी है और जो सेलिंग है वो भी मल्टीपल लेवल्स में करनी है। तो जो अगर इस ट्रेड सेटअप के मुताबिक देखें तो जो 66% तक की होल्डिंग थी वो आपको सेकंड टारगेट के ऊपर जो है वो सेल करनी थी। जो अभी 33% की जो होल्डिंग आपके पास अभी बची हुई है तो वो आप इसके अंदर स्टॉप लॉस रख सकते हैं 13 रुपये 40 पैसे का। अगर इससे ये नीचे क्लोजिंग दे तो फिर वो आप इसके अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस में से इसमें से निकल सकते हैं। और जो आप
आपने ऑलरेडी सेकंड टारगेट के ऊपर अपना प्रॉफिट बुकिंग की होगी, वो आपका जो है ओवरऑल जो है प्रॉफिट ही जो है वो काउंट होगा। तो PRL के बाद अगर हम देखें तो इसके जो आने वाले दिनों के लिए अगर लेवल्स देखें तो सेम लेवल्स है 15.5 के राउंड अबाउट। अगर ये प्राइसेस में थोड़ा सा भी मोमेंटम दिखाता है तो ये इजीली जो अपना 15.5 का जो टारगेट है वो अचीव कर सकता है। PRL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास NRL। तो अगर हम इससे PRL को मैं अगर डिस्कस करूं तो अगर आप न्यू एंट्री का जो वेट कर रहे हैं, अगर आप न्यू एंट्री जो प्लान कर रहे हैं तो अभी आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी इसके अंदर पहले जब मैंने बाई कॉल दी थी उस वक्त बाइंग की थी तो उनके जो है 2 टारगेट जो है वो अचीव हो चुके हुए हैं। तो अभी अगर जो है प्राइस ऊपर ना भी जाए तो जो उनकी थोड़ी सी क्वान्टिटी है वो उसको जो है बाइंग अपने बाइंग रेट्स के ऊपर भी इसमें से एग्जिट जो है अख्तियार कर सकते हैं। तो यह है कि उन्हें लॉस जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। तो बाकी जो न्यू बाइंग का जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो इसको वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसके अंदर मिले तो फिर आप जो है छोटे टाइम फ्रेम के लिए इसके अंदर इंट्राडे या 1 वीक के लिए बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। PRL के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास NRL, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। तो NRL के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो इसके अंदर आपकी जो स्ट्रेटजी होगी सेल ऑन स्ट्रेंथ की होगी। तो बाइंग आपने इसके अंदर कब करनी है, जब ये अपना ट्रेंड डाउन साइड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो अप ट्रेंड का आगाज़ इसका कब होगा, जब इसकी प्राइस 165 के ऊपर क्लोजिंग दे देगी वॉल्यूम्स के साथ। तो फिर ये अपने डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर जो दाखिल हो जाएगा। तो फिर आपने इसमें सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की तरफ नहीं जाना, फिर आपकी स्ट्रेटजी जो है वो बाइंग ऑन डिप्स की होगी। तो अभी करंटली जो है आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले जो कि 1 डे से लेकर 1 वीक की होती है तो उसके लिए आप इसमें बाइंग की तरफ जा सकते हैं। बाकी अगर आपने इसको लेके रखना है तो फिर जो आपको लेवल बताया 165 का उसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करें। अगर इसके ऊपर जो है इसकी क्लोजिंग आती है तो फिर आप इसके अंदर जब बाइंग अपनी प्लान कर सकते हैं। NRL के बाद अगर हम देखें तो लास्ट स्क्रिप्ट है इसका रिफाइनरी सेक्टर का। उसके बाद जो मैं एयर लिंक का जो ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर सिनर्जी को हम देखें तो ये भी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, लेकिन यह कि डाउन ट्रेंड के अंदर ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन जोन के अंदर इसकी अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 3 रुपये और 34 पैसे की इसके पास काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। इसको जो है 3 दफ़ा एज ए सपोर्ट ले चुका है। फर्स्ट टाइम इसने यहाँ के ऊपर 3 मार्च को लिया था इसको एज ए सपोर्ट। सेकंड टाइम इसने इन लेवल्स के ऊपर 20 अप्रैल को इसने एज ए सपोर्ट लिया था। और थर्ड टाइम जो है इसने 10 मई को जो है इसी लेवल को एज ए सपोर्ट लिया था। तो इस लेवल को जो है ये सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही लेवल जो है 3 रुपये और 30 पैसे का, यही आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आप इसमें हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं और आप इसको होल्ड रखे हुए हैं तो फिर आप जो है वेट कर सकते हैं इसके अंदर 3 रुपये और 75 पैसे का लेवल, जहाँ पे अगर इसकी प्राइस आती है तो फिर आप इसमें से एग्जिट इख्तियार कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपका 3 रुपये और 30 पैसे का होगा। अगर ये इसको ब्रेक करते हैं तो फिर आपने इसमें से एग्जिट कर जाना है। उसके बाद ये अपना डाउन ट्रेंड इसी को जो है कंटिन्यू करेगा और प्राइसेस जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो नीचे गिर सकती हैं। और बाकी अगर आपने न्यू बाइंग इसके अंदर करनी है तो देखें अभी 3 रुपये 40 पैसे के ऊपर इसकी प्राइस है और स्पोर्ट इसकी 3 रुपये और 34 पैसे के ऊपर है। तो जो लोग खुद ट्रेडिंग जानते हैं तो इसको वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि प्राइस बिल्कुल स्पोर्ट के करीब है। अगर आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप 1 वीक से लेकर 1 डे से 1 वीक का जो छोटा टाइम फ्रेम है इस टाइम फ्रेम के अंदर जो है अपनी ट्रेड जो है बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या मिड टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो फिर जो है आपने 3 रुपये और 75 पैसे का वेट करना है। प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे वॉल्यूम्स के साथ तो फिर आप इसके अंदर जो है एंट्री प्लान कर सकते हैं। फिर यह है कि इसके अंदर आपको एक बड़ी स्पीड के साथ जो है वो गेन मिलेगा, यानी ज़्यादा देर आपको होल्ड नहीं रखना पड़ेगा। और दूसरा ये कि आपका जो ट्रेड है वो लेस रिस्की होगी और आप ज़्यादा देर के लिए इसके अंदर जो है स्टक नहीं होंगे। तो ये स्ट्रेटजी है इसके अंदर। तो अभी लास्टली जो है हम लोग डिस्कस करेंगे एयरलिंक का ट्रेड सेटअप, जिसके अंदर जो है मैंने जिस ट्रेड सेटअप की वजह से मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर इसके अंदर बाइंग करवाई थी। तो अगर हम एयरलिंक को देखें चार्ट्स के ऊपर तो ये काफ़ी अर्सा जो है पहले 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखते हैं तो काफ़ी अर्सा जो है ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर रहा था। तो डाउन ट्रेंड का इसका आगाज़ हुआ था। अगर हम इसके हाई की बात करें तो इसने जो है 75 के राउंड अबाउट हाई लगाया था। और उसके बाद अगर हम इसके लो की बात करें तो लो इसने जो आके अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर लगाया है वो था हमारे पास इसका एयरलिंक का लो था हमारे पास 18 रुपीज़ का। तो बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस जो है वो नीचे गिरी थी। तो इसको जो मैं वॉच लिस्ट में लगा के रखा हुआ था कि कोई इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस की नीचे गिर चुकी थी। तो अभी इसके अंदर जो है एक्सपेक्टेशन थी कि ये भी अपना ट्रेंड जो है रिवर्स करेगा, यानी जो कि प्रीवियसली अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था ये अभी अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो वही जो है इसको वॉच लिस्ट में मैंने रखा था। तो वही सेम फॉर्मेशन हमें जो है इसके ऊपर ट्रेंड रिवर्सल की जो है टाइमली मिल गई थी।
तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो इसने डबल बॉटम फार्मेशन बनाई थी, जिसमें फर्स्ट बॉटम हमारे पास यहाँ पे थी। ये हमारे पास जो है इसकी नेक लाइन थी जो कि 19 रुपये और 68 पैसे का लेवल है। फिर दोबारा से इसने आके जो है सेकंड जो है बॉटम बनाई थी। तो ये जो है डबल बॉटम इसकी फॉर्मेशन थी। यहाँ के ऊपर जो इसने बनाई थी, नेक लाइन थी इसके पास 19.68 की। तो यहाँ के ऊपर जो है इसने ब्रेकआउट कर दिया था। तो जब ये ब्रेकआउट करके ऊपर गया तो फिर इसको जो मैं वेट कर रहा था कि ये अपने बाइंग जोन के अंदर आए। तो बाइंग जोन था हमारे पास 19 रुपये से लेकर 19 रुपये 50 पैसे की रेंज के अंदर। तो जब प्राइस यहाँ के ऊपर आई है 19 रुपये की रेंज के अंदर, तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो जब ये इसकी प्राइस ऊपर जाने लगी है तो बिल्कुल बॉटम के ऊपर जो है मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो बाइंग करवाई थी 19 रुपये के राउंड अबाउट। और उसके बाद जो हमारे टारगेट थे इसके अंदर, फर्स्ट टारगेट था हमारे पास 20 रुपये और 70 पैसे का, और जो सेकंड टारगेट था वो था हमारे पास 21 रुपये और 40 पैसे का। तो ये दोनों टारगेट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट टारगेट जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के ऊपर आके इसने अचीव कर लिया, और सेकंड टारगेट जो है वो इसने कल के दिन जो है इसने अचीव कर लिया था 21 रुपये और 40 पैसे का। तो अभी अगर हम देखें इसने क्लोजिंग जो दी थी अपर कैप के ऊपर, इसने क्लोजिंग दी थी 22 रुपये और 48 पैसे के ऊपर। तो अभी जो इसके अंदर मोमेंटम जो है वो नज़र आ रहा है। तो जिन लोगों ने नीचे जो लेवल्स मैंने बताए थे, खास करके मेरे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स, तो अगर उन्होंने सारी जो है प्रॉफिट बुकिंग नहीं की तो इसको जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ज़रिए इसको होल्ड भी रख सकते हैं। यानी आपका जो स्टॉप लॉस है, जो आज के दिन की इसकी क्लोजिंग आई है, वो क्लोजिंग इसके अंदर स्टॉप लॉस होगी। और अगर प्राइस इसके ऊपर जाती है तो आप इसको पोर्टफोलियो में मज़ीद रख सकते हैं और मज़ीद प्रॉफिट इसके अंदर जो इंजॉय कर सकते हैं। और बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो वो भी जो है इसको लेकर रख सकते हैं जब तक कि ये अपना दोबारा से, जैसा कि इसने अभी अपना अप ट्रेंड का आगाज़ किया है, तो जब तक ये दोबारा अपना ट्रेंड जो शिफ्ट ना करे अपने अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के अंदर, तो तब तक इसको लेके जो वो होल्ड रख सकते हैं। तो वो टारगेट उनका फिर 6 महीने से ज़ायद का होगा। तो क्योंकि अभी एक अच्छी खासी जो इसने रैली बना ली है, तो अभी किसी भी टाइम इसके अंदर जो प्राइस में प्रेशर आ सकता है। तो लेकिन अभी जो अपना ट्रेंड ये डाउन साइड से अप साइड के अंदर जो है शिफ्ट कर चुका है, तो अभी आपकी स्ट्रेटजी इसके अंदर जो है एयर लिंक के अंदर वो बाइंग ऑन डिप्स की होगी। तो जिन्होंने बाइंग की हुई है तो वो इसको ट्रेल कर सकते हैं आज की स्टॉप लॉस, आज की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रख के। और जिन्होंने इसके अंदर मज़ीद बाइंग करनी है तो वो इसके अंदर किसी डिप का जो है इंतज़ार करें। जैसे कोई डिप इसके अंदर मिले तो वो जो है उस डिप के ऊपर जो है इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। तो बाकी जो लोग खुद आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि डिप किसको कहते हैं, तो वो मेरा ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही चार्ट्स के ऊपर मुझे वो, जिसको हम कहते हैं कि प्राइस अभी डिप के ऊपर आ गई है, तो आप उसमें बाई कर लें। तो जैसे ही वो डिप्स वगैरह मुझे नज़र आती हैं तो उन डिप्स के ऊपर ही जो है मैं अपनी प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है बाइंग करवाता हूँ। तो होपफुली वीडियो जो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिफाइनरी सेक्टर के जो लेवल्स हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे, और इस एयरलिंक के अंदर हमने क्यों बाइंग की थी और आने वाले दिनों में इसके अंदर क्या स्ट्रेटजी होगी वो भी होपफुली आपको समझ में आ गई होगी, और कुछ ना कुछ इसमें से लर्निंग के लिए भी आप लोगों को मिला होगा। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।